हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीसर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियोस बना रहा था मैं, उसमें से सेक्शन सी करवाने वाला हूं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी करवा दिया है, जिसमें एमसीक्यू और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आज हम करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू में 1, और साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू में साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है? साइन इनवर्स 1 होता है 90। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5। अब ये 90 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस का कॉस इनवर्स x हो जाएगी। ठीक है, अब आप जानते हो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आपका क्या होता है? 90 के बराबर होता है। अब कॉस इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस कॉस इनवर्स। तो 90 माइनस कॉस इनवर्स किसके बराबर हो गया? साइन इनवर्स x के बराबर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू में साइन इनवर्स x। तो साइन से साइन हट जाएगा तो 1/5 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? x के बराबर। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/5। बात समझ आ रही है? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करें, डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आइडेंटिटीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ थी, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर कोई भी दो रो आपस में बराबर आ जाएं या दो कॉलम आपस में बराबर आ जाएं, तो ऐसी कंडीशन में हम कहते थे कि उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? देखो आप क्या करो, यहाँ पर 1 है या BC है, फिर AB भी आएगा और AC भी आएगा। ठीक है, अगर इन तीनों को प्लस कर दोगे और प्लस करके किधर लिख दोगे? इधर C3 में लिख देना। C1 में तो पहले से 1 1 1 है। ठीक है ना, तो इधर लिख देना। तो ये ऐसे करेंगे हम कि C3 को यूज़ करेंगे और क्या करेंगे? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इससे क्या होगा कि ये वाला तो 1 1 1 ये तो एज इट इज़ रहेगा, BC CA और AB भी एज इट इज़ रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ABC होता है ना, तो AB BC और CA ऐसे। फिर ऐसे ही इसमें भी 1 प्लस AB यहाँ से आ जाएगा AB, BC भी यहाँ से आ जाएगा BC प्लस CA। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, अब क्या लेंगे कि ये जो सब में क्या है? कॉमन है, कॉमन ले लेंगे इसमें से, सब में से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस AB प्लस BC प्लस CA। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 1 1 और BC CA और AB, और यहाँ पर भी क्या बचेगा? 1 1 1। अब इसमें क्या है कि दो कॉलम क्या आएगी? आइडेंटिकल आ गई, यानी कि C1 जो है C3 के इक्वल आ जाएगी। तो इसमें इसका जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा ईजिली तरीके से। बात समझ आ रही है? इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर इसको ख़त्म कर देना है। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छा था। ठीक है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और A दे रखा है आपको ये, और एंड I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है। लैम्डा सो दैट A² इक्वल टू में A² माइनस 5A और माइनस का लैम्डा I इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले A² निकाल लो। तो A क्या है हमारे पास? A है हमारे पास 3 1 माइनस 1 और 2। तो A² क्या हो जाएगा? A इंटू A, यानी कि इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करना इजीली तरीके से आता होगा आप सबको। इसमें क्या करना है कि इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 को 3 से करा तो 9, फिर बीच में आता है प्लस, इसको इससे करा तो ये माइनस का है
तो ये हो जाएगा माइनस का 1। फिर इसको इससे करेंगे, इस वाली से, तो 3 को 1 से करा तो 3, फिर प्लस का 2, फिर इसको हो चुका। अब इसको करेंगे, इस -1 को 3 से करेंगे तो -3, 2 को इससे करेंगे तो -2, फिर इसको इससे करेंगे तो -1 और इससे करेंगे तो प्लस का 4। इस तरीके से ये आ जाएगा आपका 8 -5, 5 और 3 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसकी जगह पर यहाँ पर ये रख देंगे 8 -5, 5 3, ठीक है। -5a को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये हो जाएगा 15 और 5 -5 और 10 माइनस लैम्डा आई। लैम्डा को आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई क्या होता है हमारा 1 1 1 होता है, मतलब 1 0 0 1 होता है। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 0 0 लैम्डा ऐसे हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, करना क्या है आपको, 8 मतलब फर्स्ट टर्म को ले लो सबकी, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 15 माइनस है ना बार, और माइनस का लैम्डा इक्वल टू में किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू में 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस का 7, ठीक है। इस तरीके से ये लैम्डा की वैल्यू इसमें इजीली तरीके से फाइंड हो जाए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्या है, x + 2y इक्वल टू में 2 और 2x + 3y इक्वल टू में 3। देखो कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना होता है कि कंसिस्टेंसी के लिए आपको बस डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसको कहेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंट में 0 आ जाता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा, और कंसिस्टेंट का मतलब है उसका सॉल्यूशन फाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में कंसिस्टेंट आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम निकालते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए। इनके सबके कोएफिशिएंट लेने होते हैं। तो x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का 2, इधर भी x का 2 और इधर y का 3। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 4, यानी कि -1 आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हो गया आंसर। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, सिंपल से, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पूरा इफ़ y इक्वल टू में √1 - x अपॉन में 1 + x। देखो कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं जो कि लेंथी होते हैं और कुछ इजी दे दिए जाते हैं। पिछला क्वेश्चन जो है इजी था, अब ये थोड़ा सा लेंथी दे दिया। प्रूफ करना है आपको ये। तो सबसे पहले इसको डेरिवेट करेंगे। डेरिवेट करने के लिए स्क्वायर, रूट को इधर लाओगे तो स्क्वायर लग जाएगा ये पहले तो, ठीक है। और फिर इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का दोबारा से करेंगे तो dy अपॉन में dx, ठीक है। पहले वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, फिर dy अपॉन में dx इक्वल टू में u अपॉन v लग जाएगा इसमें, ठीक है। u अपॉन v क्या होता है, u का डेरिवेट v माइनस u v डेरिवेट अपॉन में v का स्क्वायर, इस तरीके से ध्यान रखना। तो u का डेरिवेट करना है, यानी कि ऊपर वाले का डेरिवेट करोगे। ऊपर वाले का डेरिवेट क्या हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा, फिर माइनस, फिर 1 माइनस x जो है एज इट इज़, और 1 + x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है कि ये y नीचे जा सकता है, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। dy अपॉन में dx मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 - x, और ये हो जाएगा -1 और प्लस का x डिवाइड बाय 1 + x का होल स्क्वायर। माइनस x से प्लस x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx -2 अपॉन में 1 + x का स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू में 1 अपॉन में y और 1 + x का स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि हमने dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कर दी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन दे रखा था हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लाना था 1 - x का स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू में 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 1 - x का स्क्वायर है और dy अपॉन dx हमारे पास क्या दे रखा है,
ये हो जाएगा -1 अपॉन में वाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस का वाई इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। LHS में पुट कर रहे हैं तो RHS के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके लिए, देखो इसको क्या कर दो, इसको लिख दो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो 1 की जगह पर 1 का स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये हो जाएगा इसी तरीके से 1 अपॉन में वाई और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस का वाई। अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, -1 अपॉन में वाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस का वाई। अब क्या होगा, प्लस वाला एक प्लस से कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स हमने यहाँ पर किसके बराबर रखा था, देखो 1 माइनस एक्स अपन में 1 प्लस एक्स किसके बराबर रखा था, वाई स्क्वायर के। तो मतलब इस पूरे टर्म की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वाई का स्क्वायर अपन में वाई प्लस का वाई, ये कट जाएगा एक बार में मतलब स्क्वायर से, तो वाई प्लस वाई। अच्छा यहाँ पर एक गलती कर दी, या माइनस भी था तो माइनस भी आएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये इसके बराबर प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। करना क्या है कि इस क्वेश्चन में ना आपको डायरेक्टली लाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो आप क्या करना कि dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना और उसको पुट कर देना ईजिली तरीके से, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 30 है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है वाटर टैंक हैज़ द स्लोप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। ये थोड़ा सा किताब जैसे ही क्वेश्चन है। एक कोन है आपके पास, इन्वर्टेड कोन है, ये H हो गई, ये R हो गई, ये L हो गई, ठीक है। अब कह रहा है विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टिस लोअर मोस्ट एंड इट्स सेमी सर्कल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। सेमी सर्कल एंगल मतलब ये वाला एंगल होगा, ठीक है ना। इसको कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास, थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, tan इनवर्स 0.5 दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में ये गिवन है पहले से ही आपके पास, ये क्या है, गिवन है कि सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब जो सेमी एंगल है, आधा एंगल है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, tan इनवर्स 0.5। अब बोल रहा है वाटर इज पोर इनटू इट एंड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। इसमें ना पानी भरा जा रहा है, इसमें पानी जो भरा जा रहा है तो उसका जो रेट दे दिया आपको, कितना दे दिया, 5 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है, 5 मीटर क्यूब पर आवर। तो इसका मतलब ये क्या दे दिया आपको, ये जो दे दिया है ये आपको दे दिया है डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव दे दिया है, वॉल्यूम का। dv अपॉन में dt दे दिया आपको 5 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। ये भी आपको गिवन दे रखा है, क्योंकि देखो पानी जब उसमें भरा जा रहा है तो पानी से क्या इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, तो वॉल्यूम का रेट दे रखा है आपको, ठीक है ना। फाइंड द रेट, किसका रेट निकालना है, विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज इन द टैंक इज 4 मीटर। तो राइजिंग का मतलब है जब पानी बढ़ता जाए, इसका मतलब क्या है, हाइट के बारे में पूछ रहा है। रेट किसका पूछ रहा है, हाइट का। तो आपको dh अपॉन में dt निकालना है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, मतलब हाइट का रेट निकालना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो आपको गिवन जो दे रखा था उससे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। पहली चीज़ क्या निकल के आएगी, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.5 दे रखा था, तो tan इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू में 1/2, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे लिए, देखो परपेंडिकुलर जो होता है वो एंगल के सामने वाली चीज़ होती है, यानी कि रेडियस है, और बेस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा इक्वल टू में 1/2। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की नहीं, h की वैल्यू आ जाएगी 2r, h की जगह पर आ जाएगा 2r, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि एक ही वेरिएबल में लाना होता है ना क्वेश्चन को एक ही वेरिएबल में लाना होता है। तो h की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, r रख सकते हैं, या r की जगह पर h/2 रख सकते हैं। h/2 रख देंगे तो बेटर है, क्योंकि हमें dh अपॉन में dt लाना है, ठीक है ना। तो h/2 लिख देते हैं कि r इक्वल टू में h/2,
ठीक। अब क्या है कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम का रेट दे रखा है कितना, 5, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। dv अपॉन में dt दे रखा है आपको 5 मीटर क्यूब पर आर। तो वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में dt इक्वल टू में 5। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो r की जगह पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, r की जगह पर h/2 रख देंगे। तो r की जगह पर जब h/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में h। और यहाँ पर अब ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई और 4 ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 पाई/12 डेरिवेटिव ऑफ h³ अपॉन में dt। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक ना। बाकी जो कांस्टेंट नंबर है वो बाहर ले लिया मैंने और जो वेरिएबल बचा है वो अंदर आ गया। अभी हो जाएगा पाई/12 मल्टीप्लाई बाय 3h और dh 3h स्क्वायर अपॉन में dh अपॉन में dt इक्वल टू में 5। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो बाकी चीज़ें उधर चली जाएंगी। तो ये हो जाएगा dh अपॉन में dt इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइड बाय 3h स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय पाई। इस तरीके से, यानी कि ये दोनों वैल्यू नीचे आ जाएंगे और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ये तो कट जाएगा पहले तो 12 बार में। ठीक है। अब क्या है कि h की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में कि h की वैल्यू 4 है। देखो टैंक की जो डेप्थ है, गहराई है, वो 4 मीटर की है, तो 4 मीटर ले लेंगे इसे। तो dh अपॉन में dt 5 इंटू 12, सॉरी 12 नहीं, 4 बार में कटेगा, 5 इंटू 4 अपॉन में ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 22/7। ठीक है। अब एक स्क्वायर से ये कट जाएगा, ठीक, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। तो dh अपॉन में dt हो जाएगा आपके लिए 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो 35 और 22 को 4 से करा तो 88 और ये हाइट है तो मीटर पर आर। तो अगर वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब पर सेकंड पर आर की स्पीड से बढ़ रहा है तो जो हाइट है उसकी जो स्पीड होगी वो ये होगी। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। क्या करा मैंने, एक बार फिर से बता देता हूँ। करना क्या है कि आपके पास जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें थीटा की जो वैल्यू है उसको tan इनवर्स 0.5 के बराबर रखनी है। तो tan इनवर्स 0.5, tan इधर जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। फिर इसमें हमने पाइथागोरस जो इसके रेशियोज़ थे वो लगाए, परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए रेडियस है, बेस हमारे लिए हाइट है, तो उससे हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। फिर जो वॉल्यूम दे रखा था उसको डेरिवेटिव करेंगे और r की जगह पर h/2 रख देंगे। ठीक है। और फिर बाकी जो कांस्टेंट नंबर है उसे बाहर ले लेंगे और जो वेरिएबल बचेगा उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो उससे हमारे पास आ जाएगा dh अपन में dt। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y6y इक्वल टू में x³ + 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स। तो y कोऑर्डिनेट का चेंज जो है, तो y कोऑर्डिनेट का जो चेंज होगा उसको कहेंगे हम dy अपॉन में dt। जो y चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, dy अपॉन dt। वो है 8 टाइम्स, किससे, x कोऑर्डिनेट से, यानी कि dx अपॉन dt से। ये आपको पहले से गिवन दे रखा है कि y का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स हो रहा है dx अपॉन dt की। ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे, सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा आपका 6 dy अपॉन dx और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt और उसका हो जाएगा 0। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। और dy अपॉन dx dt की वैल्यू, सॉरी यहाँ dt आएगा, dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है आपके पास, 8 dx अपॉन में dt और यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा। ठीक है। इक्वल टू में x स्क्वायर dx अपॉन में dt। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 इक्वल टू में x स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 4। ठीक है। तो x की वैल्यू प्लस माइनस का 4 आ गई। अब हमें क्वेश्चन में इक्वेशन थी 6y इक्वल टू x³ + 2। अब एक बार x की जगह 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू में 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 64 + का 2
तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू में 66, ये कट जाएगा 11 और में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11। फिर ऐसे ही x की जगह पर क्या रखोगे, -4 रखोगे, तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू में -4 रखेंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा, और 6y इक्वल टू में माइनस का 62, तो y की वैल्यू आ जाएगी -62/6। इस तरीके से दोनों वैल्यू निकल जाएंगी कि जब x की जगह पर 4 होगा तो y की वैल्यू 11 होगी, और x की जगह पर -4 होगा तो y की वैल्यू -62/6 हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन करवा दिए, जिसमें वो और वाले भी थे और नॉर्मल क्वेश्चन भी थे। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपके लिए सेक्शन डी लाएंगे, जिसमें आपके पास 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे ही हैं। ठीक है, तो इनको समझिए और करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।